फिल्मी की सेवाएं राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1982 की फिल्म सत्ते पे सत्ता के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। निर्माता एनसी सिप्पी का अमिताभ के करियर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। अमिताभ उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एनसी सिप्पी ने महमूद के कहने पर अमिताभ को राजेश खन्ना के साथ अपनी फिल्म आनंद में काम दिया था, जिसके निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। इसके बाद महमूद के कहने पर ही बॉम्बे टू गोवा में लीड रोल दिया। उसके बाद मिली, चुपके चुपके, अलाप, इन सब फिल्मों में काम दिया। एनसी सिप्पी के बेटे राज एन सिप्पी ने एज डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया था 1977 की फिल्म से। फिल्म थी इनकार। सत्ते पे सत्ता के निर्देशक थे राज एन सिप्पी, निर्माता उनके भाई रोमू एन सिप्पी, प्रेजेंटर थे उनके पिता एनसी सिप्पी। संगीतकार आर डी बर्मन अपने घर हर साल सरस्वती पूजा सेलिब्रेशन पर इंडस्ट्री के बहुत लोगों को इनवाइट करते थे। ऐसे ही एक मौके पर राज सिप्पी ने यह फिल्म अनाउंस की थी। फिल्म लॉन्च की गई थी गाने की रिकॉर्डिंग के साथ अक्टूबर 1978 में। बाकी सारा काम बहुत बाद में शुरू हुआ। नाइनटीन 1954 की अमेरिकन म्यूजिकल फिल्म थी सेवन ब्राइड्स और सेवन ब्रदर्स। इससे इंस्पायर्ड 1957 में एक हिंदी फिल्म आई, कितना बदल गया इंसान। निर्देशक थे आई.एस. जौहर। उसके बाद ये फिल्म आई सत्ते पे सत्ता। सत्ते पे सत्ता में अमिताभ के डबल रोल वाला ट्रैक ओरिजिनल अमेरिकन फिल्म में नहीं था। सतीश भटनागर के अनुसार बाबू का किरदार निभाने के लिए कोई ऐसा चाहिए था जो अमिताभ को स्क्रीन पर टक्कर दे सके, तो ये फाइनल किया गया कि अमिताभ को ही डबल रोल दे देते हैं। फिर उस हिसाब से कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया। सत्ते पे सत्ता के मेन क्रेडिट्स थे स्टोरी ज्योति स्वरूप, स्क्रीन प्ले ज्योति स्वरूप, सतीश भटनागर, डायलॉग्स कादर खान, गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार आर डी बर्मन। विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन के हिसाब से दिलबर मेरे ये गाना आनंद बख्शी ने लिखा था। पहले फीमेल लीड के लिए रेखा को साइन किया गया था, पर उन दिनों अमिताभ के साथ फीमेल लीड की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। परवीन बाबी अपनी बीमारी के कारण कभी भी एब्सेंट हो सकती थी। रेखा अमिताभ की हीरोइन हो, ये बात जया बच्चन को पसंद नहीं थी। खुद अमिताभ ने भी प्रोड्यूसर्स से कहना शुरू कर दिया था कि मेरे साथ रेखा को साइन ना किया जाए। कहा जाता है कि हेमा को साइन करने का आइडिया अमिताभ ने ही दिया था और अमिताभ ने ही हेमा से रिक्वेस्ट की थी कि आप ये फिल्म कर लीजिए, क्योंकि फिल्म लॉन्च होने के बहुत समय बाद शुरू हुई थी। जब हेमा से अमिताभ ने बात की, हेमा मां बनने वाली थीं। हेमा उन दिनों बहुत सिलेक्टिव फिल्मों में काम करती थीं और रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी काम करती थीं। हेमा ने अमिताभ के कहने पर सत्ते पे सत्ता में काम करने की हामी भर दी। सिप्पी ब्रदर्स ने हेमा से वादा किया कि आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। असल में भी शूटिंग पर पूरे यूनिट ने और साथी कलाकारों ने हेमा का बहुत ख्याल रखा। उन्हें बार बार भूख लगती थी, कुछ खाने को चाहिए होता था, उनका वजन भी बढ़ रहा था। निर्देशक राज सिप्पी ने कहा था कि मुझे उनके हैवी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे ये अच्छा लग रहा था कि उन दिनों उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर नजर आ रहा था, इसलिए मैंने उनके काफी पोर्शन में उनके क्लोज शॉट्स और मिड शॉट्स ही प्रेफर किए। परियों का मेला है गाने की शूटिंग पर वो प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में थीं। पेट को ढकने के लिए उन्होंने एक शॉल का इस्तेमाल किया। हेमा के स्टार स्टेटस के हिसाब से रोल बिल्कुल सही था। रोल में एक अथॉरिटी थी जो हेमा की पर्सनैलिटी को सूट करती थी। पर फिल्म देख के हेमा निराश हुई। उनका कहना था कि मेरे कई इंपॉर्टेंट सीन्स फाइनल फिल्म से निकाल दिए गए। अमिताभ के एक भाई के रोल के लिए मिथुन चक्रवर्ती से बात की गई। फिल्म में मिथुन के साथ जिस लड़की का पेयर बनाना था उस रोल के लिए रंजीता को चुना गया। एक रोल के लिए एक्ट्रेस जाहिरा को अप्रोच किया गया, पर कहानी में जब ये जोड़ा गया कि अमिताभ का सेकंड कैरेक्टर बाबू अंत में नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़ता है और उस लड़की से प्यार करने लगता है, तो जाहिरा की जगह ये रोल किसी और को देने की बात चली। पूनम ढिल्लों, पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में भी सोचा गया, पर अमिताभ उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि ये उनके हिसाब से उम्र में बहुत छोटी लगती हैं। टीना मुनीम के बारे में भी बात चली, पर तब तक वो राजेश खन्ना के कैंप का हिस्सा बन चुकी थीं। अमिताभ की फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी। फिर अनीता राज की बात आई। अनीता राज अमिताभ के साथ एक फिल्म
कायर में काम करने वाली थीं जो बाद में नहीं बनी, पर इस कारण उन्हें सत्ते पे सत्ता में ये रोल नहीं दिया गया। मिथुन को उन दिनों बेहतर काम मिल रहा था, उन्होंने फिल्म छोड़ दी। उनके साथ रंजीता को साइन किया गया था। अब रंजीता को वो रोल दे दिया गया जिस रोल के लिए कोई लड़की फाइनल नहीं हो रही थी, सेकंड अमिताभ के साथ पेयर करने के लिए। बाद में रंजीता ने भी शिकायत की थी कि उन्हें ज़्यादा फुटेज नहीं मिली। राज सिप्पी ने कहा था कि रोल चाहे छोटा था पर अमिताभ के साथ पेयर किया गया, यही बहुत बड़ी बात थी। एक रोल के लिए काजल किरण भी कोशिश कर रही थीं, पर वो रोल रजनी शर्मा को दिया गया। एक भाई के साथ पद्मिनी कपिला को पेयर करना था, पर पद्मिनी कपिला को फाइनल नहीं किया गया। अमिताभ के भाइयों में से एक रोल राज किरण भी करना चाहते थे और राज सिप्पी के पीछे पड़े रहे, पर राज सिप्पी ने कहा तुम्हारे लायक इस फिल्म में कोई रोल नहीं है। जो फाइनल जोड़ियां बनी वो थी अमिताभ के साथ हेमा और दूसरे कैरेक्टर के साथ रंजीता, सुधीर के साथ आराधना, शक्ति कपूर के साथ प्रेमा नारायण, पेंटल के साथ मधु मल्होत्रा, कमलजीत के साथ आशा सचदेव, विक्रम साहू के साथ शोभिनी सिंह, सचिन के साथ रजनी शर्मा। मंगल, बुध, मैं गुरु, शुक्र, शनि। फिल्म में 6 फीमेल कलाकारों के असली नाम ही यूज किए गए। ये मधु, हेलो, ये आराधना, हेलो, ये है प्रेमा, हाय, आशा, हेलो, रजनी, हाय, शोभनी। विजेंद्र घटके को अमिताभ के भाइयों में से एक रोल मिला था, पर उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था अमिताभ के होते हुए बाकी रोल्स की क्या इम्पोर्टेंस होगी। फिर विजेंद्र ने एक स्पेशल अपीयरेंस किया। उनके साथ सारिका एक जोड़ी ये भी थी। अमजद खान मेन विलेन थे, कल्पना अय्यर उनकी मिस्ट्रेस बनी। कुल मिला के फिल्म में हेमा जी को मिलाकर 10 फीमेल एक्ट्रेस थीं। 1975 की फिल्म चुपके चुपके में एनसीसीपी के बंगलों पर काफी शूटिंग की गई। टाइटल सॉन्ग यहीं फिल्माया गया जिसमें अमिताभ और जया थे। 1977 की फिल्म इनकार के रिलीज के बाद ऐसी खबर आई कि एनसीसीपी के बेटे रोमू सिप्पी को किडनैप करने की कोशिश की गई। उसके बाद एनसीसीपी ने इस बंगलों को बेचने की बात चला दी। अमिताभ को ये बंगलो बहुत पसंद था, इसलिए अमिताभ ने उनसे ये बंगलो खरीद लिया। सत्ते पे सत्ता की पेमेंट इसकी कीमत में एडजस्ट की गई। यहाँ सत्ते पे सत्ता का बहुत इंपॉर्टेंट सीन फिल्माया गया जो आज भी बहुत फेमस है। इस सीन में अमिताभ अमजद खान के पास बैठकर शराब पीते हैं और अपने भाइयों की बात करते हैं। दारू पीने से लीवर खराब होता है, ये वाला सीन। अमिताभ और अमजद खान की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए इस सीन में दोनों ने बहुत इम्प्रोवाइज किया। इस सीन की डबिंग नहीं की गई, ओरिजिनल साउंड ही रखी गई। ये घर आज भी अमिताभ के पास है। इसका नाम अमिताभ ने जलसा रखा था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सब कलाकार एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल गए थे। शूटिंग खत्म होते ही सब एक दूसरे को मिस करने लगे। अमिताभ ने सबको अपने घर बुलाया, एक पार्टी पर दोबारा साथ समय बिताने का मौका दिया। पार्टी रात 8 बजे शुरू हुई, सुबह 7 बजे तक चली। एक शो में कमलजीत सिंह ने बताया था कि कश्मीर में शूटिंग के समय डायरेक्टर राज सिप्पी सब एक्टर्स को ठंडे पानी से नहाने के लिए कहते थे। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद सबने राज सिप्पी को उठा के ठंडे पानी में फेंक दिया था। शक्ति कपूर ने कहा था कि अपने को स्टार्स के साथ एंट्री सीन शूट करने के बाद जब अगला शॉट तैयार हो रहा था तो मैंने सोचा कि हर एक्टर अपने कैरेक्टर में अपनी लाइंस बोल रहा है, उन्हीं में मैं मिक्स हो गया हूँ। मेरी कुछ अलग पहचान निकल के आनी चाहिए ताकि कैरेक्टर लोगों को याद रहे। मैंने राज सिप्पी से रिक्वेस्ट की कि मैं हकला के बोलूंगा तो चलेगा। राज सिप्पी को ये आइडिया बहुत पसंद आया। ये देखकर सुधीर को लगा कि मैं अलग से कैसे नजर आऊं। सुधीर ने फैसला किया कि मैं अपने सारे डायलॉग्स चिल्ला के बोलूंगा। अमजद खान ने बताया था कि उन दिनों मैंने अमिताभ के अंदर कुछ बदलाव महसूस किया। मैं और अमिताभ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के सामने बहुत बेबाक थे, बहुत खुल के बात कर लेते थे। पर उन दिनों सफलता अमिताभ के सर पर चढ़ने लगी थी। वो ऐसे लोगों से घिरा रहता था जो उसकी खुशामद करें, चमचागिरी करें। लोग अमिताभ को कीमती तोहफे देते थे, जरूरत से ज्यादा तारीफ करते थे, उसे सही सलाह देने की जगह उसकी ईगो बूस्ट करते थे और बहुत लोग अमिताभ को सर और सरजी कहने लगे थे। मुझे ये सब बहुत नकली लग रहा था। ये सारी फीलिंग्स अमजद खान ने अमिताभ के साथ शेयर कर दी कि मुझे ये सब कैसा लग रहा है। जाने अनजाने में
अमिताभ ने यह सारी बात उन लोगों के साथ शेयर कर दी। सबने अमिताभ से कहा कि आप अमजद खान से फासला बनाना शुरू कर दो। उसके बाद अमिताभ ने अमजद खान से बहुत कुछ छुपाना शुरू कर दिया और जिन फिल्मों में अमजद खान को अमिताभ के साथ कास्ट किया जाता था, अमिताभ बहाना बनाने लगे थे कि मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। एक तरह से उनकी दोस्ती का अंत हो गया। सचिन पिलगांवकर ने 2008 में ऐसी ही एक मराठी फिल्म बनाई थी। उनके साथ थी उनकी पत्नी सुप्रिया, अशोक सराफ और स्वप्निल जोशी। फिल्म का नाम था आम्ही सात पुते। सत्ते पे सत्ता की सफलता में फिल्म के म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ रहा। गीतकार गुलशन बाबरा और संगीतकार R.D. बर्मन शुरू में इस बात से परेशान हुए कि 7 किरदारों को गाने में कैसे इन्वॉल्व करके दिखाया जाए। फिर दोनों ने मिलके सब कैरेक्टर्स के लिए गानों में कुछ न कुछ डाला जो गानों में और फिल्म में पूरी तरह समा गया। फिल्म के हिट गानों की बात करने से पहले एक स्पेशल म्यूजिक पीस की बात करते हैं। ये बात बहुत फेमस है कि संगीतकार R.D. बर्मन ने एक खास बैकग्राउंड म्यूजिक पीस तैयार करने के लिए सिंगर एनेट पिंटो के गॉगल्स यानी गरारे करना कैसे इस्तेमाल किया। So I said, this is what I want in a tune. इस म्यूजिक ने फिल्म के इस कैरेक्टर बाबू को और भी ज्यादा ऊपर उठा दिया और माहौल को और भी ज्यादा असरदार बना दिया। उसके बाद ये म्यूजिक पीस बहुत सी फिल्मों में इस्तेमाल हुआ। गानों के बोल फाइनल करने से पहले संगीतकार कुछ डमी बोल इस्तेमाल करते हैं धुन का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। पंचम दा ने एक गाने के लिए डमी बोल रखे थे, रूप तेरा मस्ताना होगा री। आपको सुनाते हैं उनकी वो रिकॉर्डिंग। रूप तेरा मस्ताना होगा री। फाइनल सॉन्ग था प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। गाया था किशोर कुमार, गुलशन बाबरा, सपन चक्रवर्ती, भूपेंद्र सिंह, R.D. बर्मन ने। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया। फिल्म का एक गाना था जिंदगी मिलके बिताएंगे जिसे गाया था किशोर कुमार, सपन चक्रवर्ती, भूपेंद्र सिंह, R.D. बर्मन ने। इसके मुखड़े की धुन 1962 की अमेरिकन फिल्म द लॉन्गेस्ट डे के लिए बनाए एक गाने की धुन से इंस्पायर्ड थी। उसे गाया और कंपोज किया था पॉल एंका ने। जिंदगी मिलके बिताएंगे। हाले दिल गाके सुनाएंगे। Many men will count the hours. तो सात रंग है as they live the longest day. ये जहां रंगी बनाएंगे। किशोर दा का गाया गाना था दिल भर मेरे। बीच एनेट पिंटो की आवाज भी है। इस गाने की धुन जर्मन सिंगर अलेक्जेंड्रा के 1967 के गाने की धुन से इंस्पायर्ड थी। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो पल में निकल जाओगे। सारी लड़कियों पर फिल्माया गाना था मौसम मस्ताना। गाया था आशा भोसले, दिलराज कौर और कोरस। बाद में मौसम मस्ताना का मेल पोर्शन भी है। ये गाना असल में परियों का मेला है जिसमें मौसम मस्ताना का पोर्शन चलता है। ये गाना गाया था किशोर कुमार, R.D. बर्मन, एनेट पिंटो, सपन चक्रवर्ती ने। झुका के सर को पूछो इस गाने में आशा भोसले के साथ सपन चक्रवर्ती और आनंद कुमार की आवाज है। फिल्म का टाइटल सॉन्ग फिल्म में सब गानों के बाद आता है। इसे गाया था किशोर कुमार, आशा भोसले, भूपेंद्र सिंह, सपन चक्रवर्ती, बासु चक्रवर्ती, R.D. बर्मन ने। बिनाका गीतमाला 1982 के सालाना प्रोग्राम में ये गाना 16वें नंबर पर प्ले किया गया। देखते हैं सारे गानों की मिली जुली झलक। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया। दिल भर मेरे
किस्मत में जिनकी मिलना है वो किस तरह भी मिल जाए। जब वो कहे बोलो I like you। दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा, जिंदगी मिलके बिताएंगे। दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, ला 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 ला। फिल्म 22 जनवरी 1982 को रिलीज हुई थी। फिल्म को 90% ओपनिंग मिली थी। फिल्म का बजट कहीं पर 1.5 से 2 करोड़ के बीच बताया जाता है, कहीं पर 2.5 करोड़ बताया जाता है। नेट कलेक्शन थी 4 करोड़ 25 लाख। वर्डिक्ट मिला था सेमी हिट। इसके साथ ही सत्ते पे सत्ता के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।